बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का मार्केट वॉच स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी देखी गई है। जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगेन वॉल्यूम्स कम देखे जा सकते हैं आज के दिन में। तो आज आप लोगों ने देखा है कि 28 सितंबर 2020 को काफ़ी लो वॉल्यूम्स देखे गए हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। काफ़ी हैवी किस्म की सेलिंग देखी गई है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। आगे चल के डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, और डिटेल में डिस्कस करने से पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट होती है आप लोगों से कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ लाजमी दीजिए। अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट आप लोगों के सामने ओपन है, आप लोग देख सकते हैं कि आज 960 पॉइंट्स KSE 100 इंडेक्स गिरा है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, जैसा कि प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने आप लोगों को बताया था कि इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई है। अपोजिशन प्रेशर डाल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के ऊपर। प्लस जो अपोजिशन लीडर की जो गिरफ्तारी हुई है आज के दिन में, उसने भी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट किया है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के KSE 100 इंडेक्स को गिराने में। तो आगे चल के चीज़ों को डिटेल में देखते हैं, सेक्टर्स को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले मार्केट समरी की तरफ नज़र डालते हैं। तो आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 382 कंपनीज के शेयर्स ट्रेड हुए हैं, जिसमें से सिर्फ 56 ऐसी कंपनीज थी जिनके शेयर प्राइस में इंक्रीज देखा गया, और 315 ऐसी कंपनीज थी जिनके शेयर प्राइस में डिक्लाइन देखा गया, और 11 ऐसी कंपनीज थी जिनके शेयर प्राइस में कोई फ्लक्चुएशन नहीं देखी गई। आगे चल के सेक्टर वाइज देखते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट पे फार्मा सेक्टर की तरफ अगर देखा जाए तो फार्मा सेक्टर आप लोगों को कंप्लीट रेड नजर आएगा आज के दिन में। फिर उसके बाद पेपर एंड बोर्ड सेक्टर कंप्लीट रेड नजर आएगा। ऑलमोस्ट जितने भी सेक्टर्स आप लोगों को मार्केट समरी में आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे नजर आएंगे, वो कंप्लीटली आप लोगों को तकरीबन रेड नजर आएंगे, क्योंकि काफ़ी शदीद किस्म की मंदी देखी गई है। आगे चल के डिटेल में चीज़ों को देखते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ दो न्यूज़ ऐसी शेयर करना चाहता हूं जो इंशाल्लाह आप लोगों को आने वाले दिनों में ज़रूर फ़ायदा देंगे। तो सबसे पहली न्यूज़ है फार्मा सेक्टर से रिलेटेड। तो फार्मा सेक्टर से रिलेटेड मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि पाकिस्तान का जो फार्मा सेक्टर रॉ मटेरियल यूज़ करता है तो वो मेनली इंडिया से इंपोर्ट कर रहा होता है। तो आप लोगों को पता है कि पिछले 1-1.5 साल से इंडिया के साथ जो पाकिस्तान के ट्रेड टाइज काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुए थे, जो क्लैश हुआ था पिछले साल, उसकी वजह से जो ट्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा रुक गई थी, और उसकी वजह से जो फार्मा सेक्टर है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था। अभी भी आप लोग मार्केट में अगर जाते हैं, कोई इंपोर्टेड मेडिसिन बाय करनी है या कोई लाइफ सेविंग मेडिसिन बाय करनी है, तो वो बहुत ज़्यादा शार्ट आप लोगों को मिलेगी पाकिस्तान की मार्केट में। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो पाकिस्तान इंडिया से जो इंपोर्ट कर रहा था रॉ मटेरियल, वो बहुत ज़्यादा आना कम हो गया है। फिर उसके बाद जो इंपोर्ट में काफ़ी सारी हर्डल्स हैं फार्मा सेक्टर को, वो बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह से देखने में आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज देखने में आ रही है लाइफ सेविंग की जो मेडिसिन है पाकिस्तान में। उसकी वजह से फार्मा सेक्टर बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। तो फार्मा सेक्टर की तरफ से एक डिमांड आई है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट इंटरवीन करे और फार्मा सेक्टर को जो इंपोर्ट से रिलेटेड हर्डल्स हैं उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि जो रॉ मटेरियल इंडिया से आता है वो काफ़ी सस्ता पड़ता है पाकिस्तान को। अगर वो दुनिया में किसी और मुल्क से मंगवाता है तो उसमें 1000% ज़्यादा पाकिस्तान को पेमेंट करनी पड़ती है। तो इट्स मीन जो रॉ मटेरियल इंडिया से आ रहा है उसकी कमी होने की वजह से फार्मा सेक्टर में आप लोगों ने देखा है कि पिछले दिनों पाकिस्तान में जो मेडिसिन की प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंडिया के साथ जो इंपोर्ट के जो ट्रेड टाइज हैं वो इम्पैक्ट होने की वजह से फार्मा सेक्टर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, और वो फार्मा सेक्टर को काफ़ी लंबे अरसे तक इम्पैक्ट कर सकता है। तो मैं आप लोगों को अगेन अवॉइड करने का मशवरा दूंगा कि फार्मा सेक्टर से शॉर्टर टर्म के लिए अवॉइड कीजिए। जब तक कोविड-19 की जो वैक्सीन पाकिस्तान बना रहा है वो तब तक पाकिस्तान बना नहीं लेता या पाकिस्तान की मार्केट्स में नहीं आ सकती, तो आप लोग देखेंगे कि फार्मा सेक्टर तब तक प्रेशर में रह सकता है। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ज़रूरत है अभी इस सेक्टर में, फार्मा सेक्टर में इंटरवीन करके पाकिस्तान की जो फार्मा सेक्टर को हर्डल्स आ रही है इंपोर्ट से रिलेटेड उसको ख़त्म करें, ताकि जो लोकल मार्केट है उसमें जो शॉर्टेज हुई है लाइफ सेविंग मेडिसिन की वो उनको जल्द अज जल्द ख़त्म किया जाए। फिर उसके बाद जो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड एक अच्छी न्यूज़ है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड तो कोई अच्छी न्यूज़ उस तरह से नहीं है, लेकिन एग्री सेक्टर से रिलेटेड एक अच्छी न्यूज़ है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है किसानों को जो
10% की जो मार्कअप है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे करेगी। ZTPL जो लोन देगा किसानों को उसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनको हेल्प करेगी। 10% का जो लोन जो मार्कअप होगा वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे करेगी। तो इस न्यूज़ के आने के बाद मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर लॉन्गर टर्म के लिए अच्छा साबित हो सकता है। और दूसरी मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर होता है उसमें गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंटरवीन कर रही होती है, क्योंकि गवर्नमेंट कभी नहीं चाहती कि पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है और गवर्नमेंट चाह रही होती है कि एग्रीकल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए, पाकिस्तान में फूड की शॉर्टेज कम से कम हो। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस कर रही होती है। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग एग्रीकल्चर सेक्टर को लॉन्गर टर्म के लिए चूज कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा सेक्टर साबित हो सकता है, जिसमें फर्टिलाइजर सेक्टर भी आता है, उसको भी आप लोग चूज कर सकते हैं। तो ये सेक्टर जबरदस्त हो सकता है लॉन्गर टर्म के लिए। फिर उसके बाद अगर आज देखा जाए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने कल की वीडियो में आप लोगों को बताया था कि वॉल्यूम्स कम रह सकते हैं, जो इन्वेस्टर है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न मैं आप लोगों को ये बताई थी कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में बताता हुआ आ रहा हूँ, जबकि APC हुई है, APC के बाद पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बढ़ना स्टार्ट हो गई थी। तो आज अगेन आप लोगों ने उसका इम्पैक्ट देखा है, क्योंकि अपोजिशन लीडर की जो गिरफ्तारी हुई है उसने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की KSE 100 इंडेक्स को गिराने में। फिर उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो आप लोगों को पता है, मैंने कल की वीडियो में बताया था कि जो कोरोना वायरस के केसेस यूरोपियन कंट्रीज में बढ़ना स्टार्ट हो गए हैं, वो अल्टीमेटली जो ग्लोबल इंडेक्स हैं वो गिरना स्टार्ट हो गए हैं। तो वो अल्टीमेटली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि आने वाले दिनों में कोरोना वायरस के केसेस कहाँ पे जा सकते हैं, वो किस तरह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर सकते हैं। क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आजकल जो दुनिया है वो ग्लोबल विलेज बन चुकी है। हर मुल्क दूसरे मुल्क के साथ ट्रेड कर रहा होता है। जब यूरोपियन कंट्रीज में इकोनॉमिक एक्टिविटी डिस्टर्ब होती है या कम होती है तो उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे भी आता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो ट्रेड होती है वो कम हो जाती है। पाकिस्तान की जिस तरह से एक्सपोर्ट्स, पाकिस्तान टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स करता है। कोरोना वायरस के दिनों में आप लोगों ने सुना होगा कि US के साथ जो ट्रेड थी वो काफ़ी कम हो गई थी, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा गिर गई थी। तो ये चीज़ें इम्पैक्ट कर रही होती हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को, और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ख़राब होने की वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, और अनसर्टेनिटी क्रिएट होने की वजह से जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है वो गिर सकता है, जिसका एविडेंस आज आप लोगों ने देखा है कि ये सारी चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट हुई है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के KSE 100 इंडेक्स में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखी गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो से फ़ायदा हो रहा होगा, और आगे चल के मैं लास्ट में आप प्रिडिक्शन करूँगा कि आने वाले जो दिन है उसमें किस तरह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बिहेव कर सकता है। जैसा मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो वॉल्यूम्स है वो इतने ज़्यादा इंक्रीज़ की तरफ नहीं जा सकते। इन्वेस्टर्स अभी भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं, और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का KSE 100 इंडेक्स कोई भी इतने सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ की तरफ नहीं जा सकता। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि ये जो डिप आ रहा है मार्केट में वो आप लोगों के लिए बेस्ट टाइम हो सकता है बाइंग का। आप लोग इसमें बाइंग कीजिए। आगे चल के इंशाल्लाह कुछ टाइम के बाद जब हालात बेहतर होना शुरू होंगे, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर होना शुरू होंगे, तो आप लोग अच्छे प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं। तो आज की वीडियो इतनी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।